देवभूति। एक दिन कपिल देव के चरणों में माता जी ने प्रणाम करके निवेदन करके कहा, बेटा मेरा मन बड़ा उदास है, बड़ा उदास है, मेरा मन बहुत उदास है। यदि कोई संसार के वैभव से प्रसन्न होता तो मेरे पास सबसे ज्यादा है। बेटा देखो, मैं चक्रवर्ती सम्राट मनु की बेटी, तो मेरा मायका बड़ा जोरदार, कामक विमान जैसी मेरी संपत्ति, तो मैं भी संपन्न। अनुसुईया जैसी मेरी बेटी जिसने त्रिदेवों को छोटे छोटे बच्चे बना लिया, वशिष्ठ जैसे मेरे दामाद जो राम के गुरु, और बेटा कर्दम्ब जैसा महात्यागी मेरा पति, और बेटा कपिल तेरे जैसा परम वीतराग मेरा बेटा। सब कुछ संपन्नता है, उसके बाद भी मन दुखी है। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसारतरो कुठारम् जिज्ञासायाहं प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदो वरिष्ठम्। मैं तेरी शरण में हूं, मैं तेरी शरण में हूं। मेरा मन जो चित्त अशांत है, और बेटा यदि तेरी शरण में आने के बाद भी मेरा मन अशांत चित्त विचलित रहा, तो बता कितने बड़े बड़े प्रमुख लोगों की मान हानि हो जाएगी। कि देखो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनकी मैया को तो अपनी को सुना नहीं पाई। भगवान कपिल ने यहां पर 8 अध्यायों में बड़ा सुंदर सार गर्भित उपदेश दिया, जिसको श्रीमद् भागवत के कथाकार कपिलाष्टाध्यायी के नाम से जानते हैं। भगवान कपिल कहते हैं, माता चाबी एक होती है, ताले को बंद करने की और ताले को खोलने की। चाबी अलग अलग नहीं होती, एक ही है। इधर घुमा दो बंद हो जाएगा, इधर घुमा दो खुल जाएगा। उसी प्रकार मैया मनः एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो। मन बंधन और मुक्ति का एकमात्र कारण है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है मैया? हमारी विडंबना यह है कि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे दी। हम अपने मालिक नहीं है, हमारे मालिक तो दूसरे हैं। कोई हमको रोज राम राम करता हो और संयोग से किसी कारणवश एक दिन वो हमसे राम राम नहीं करे, तो हमारा ध्यान उसके ऊपर तुरंत होता है कि अरे रोज तो राम राम करता था, आज नहीं करी, कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बोलो राधे राधे। तो सामने वाले की किसी भी एक्टिविटी का हमारे ऊपर कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। कोई हमको दो गुलाब की माला पहना दे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, और कोई हमको 2 मुट्ठी धूल डाल दे या हमसे कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे तो हम नाराज हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमारे मालिक हम नहीं हैं, हमारा मालिक तो कोई और है। लोग चाहे तो जब हम प्रसन्न हो जाएं, और जब लोग चाहें तो हम नाराज हो जाएं। इसलिए मैया सबसे बड़ी बात है, मन को बस में करना है तो संतों का संग करो। अब यहां पर बड़ी मार्मिक बात आती है। मैया कहती है, बेटा संत किसे कहें? संतों की क्या परिभाषा है? भगवान कपिल कहते हैं, मां जरूरी नहीं है कि लाल वस्त्र पहनने वाला संत होगा, जरूरी नहीं है
कि बहुत भगवा और बहुत सारा संत भेष होना चाहिए, संत भेष का स्वागत है, लेकिन उसके अंदर संतत्व तो होगा भेष होने के बाद, ये आवश्यक नहीं है। पेंट कोट वाला भी हो सकता है। क्या लक्षण है? 5 लक्षण बताए संत, जिसके अंदर 5 लक्षण है वही संत है। कौन कौन से? तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधुवः साधुभूषणः। जो तितिक्षु हो, जिसके अंदर सहनशीलता, कोई माला पहना दे तो प्रसन्न नहीं होना, और कोई धूल डाल दे तो ज्यादा नाराज नहीं होना, एक रस रहना। कारुण का, जिसके अंदर करुणा हो, समान रूप से करुणा हो। सुहृदा, जो सब में भगवान को देखे, निज प्रभु में देखे जगत। ईशावास्यमिदं सर्वम सर्वम खलेदं ब्रह्म हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वदेही नाम, सबके अंदर ठाकुर जी है। अजात शत्रुवः, जिसका कोई शत्रु नहीं है और कोई मित्र नहीं है। शांता, जो अपने आनंद में आनंद लेता रहता है। इतने प्रकार के लक्षण जिसमें हो मैया, वही सबसे बड़ा संत है। ये संतों की परिभाषा है। और ऐसा जब कोई संत मिल जाए तो मैया सबसे बड़ा काम एक ही काम करना। ये सूत्र है, ध्यान से समझना इसको। जब आपको किसी संत का दर्शन हो जाए, किसी विद्वान की सन्निधि यदि भगवत कृपा से आपको हो जाए, तो ध्यान रखना, कभी भी संसार के व्यर्थ के प्रश्नों को उनके सामने मत करना। बड़ा भारी अपराध है, क्योंकि जो संत होते हैं, जो संत होते हैं, वो अहर्निश से भगवत चिंतन में रहते हैं, भगवान के भजन में रहते हैं। और यदि आपसे लोक लज्जा के कारण वो मिल रहे हैं, तो ध्यान रखना, व्यर्थ की वार्तालाप मत करना। बड़ा भारी अपराध होता है, नाम का अपराध होगा। क्योंकि जितनी देर वो आपसे बातें करेंगे लोक लज्जा के कारण, उतनी देर भगवान के नाम से दूर रहेंगे। तो ऐसे समय पर सदुपयोग करते हुए, तात्विक शब्दावली का प्रयोग करते हुए मार्मिक प्रश्नों को करना चाहिए, जिससे आपके जीवन की सदगति निश्चित हो। ये बेटा बिटिया फैक्ट्री मकान दुकान के लिए संत नहीं बैठे हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, मित्रों, प्रारब्ध यदि आपका फलीभूत है, यदि आपका प्रारब्ध जोरदार है, तो जंगल में जाके बैठ जाना। आपका प्रारब्ध आपकी भोग वस्तु को आपके पास तक पहुंचा देगा। और प्रारब्ध में नहीं है तो हाय हाय करते करते मर जाना। कछु नहीं है बेबारो, बोलो राधे राधे। कुछ नहीं हो सकता। एक वह है जो सुबह से शाम तक तमाम प्रकार की यातनाओं को झेलता है और फिर भी शाम को कुछ नहीं पाता। एक वह है वो चिड़ैया घुमा देता है फिर भी पा लेता है। बोलो राधे राधे। क्यों? उसका प्रारब्ध पुष्ट है। इसलिए जीवन में सात्विकता के साथ में अपने आप को शांत रखना भी सीखो। देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचावे जी, और रूखा सूखा खाए गए ठंडा पानी पी, भगवान का भजन कर। अरे जो विषय आपके हाथ में नहीं है उसके लिए क्यों माथा खोड़ी करते हो जी? सब सुखी होना चाहते हैं पर हो नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हाथ में नहीं है। तो हाथ में क्या है? ये प्रश्न है। हाथ में क्या है? करना क्या चाहिए? तो भागवतकार कहते हैं, सताम प्रसंगाम मम वीर संविदो भवंती हृत कर्ण रसायना कथा तज्जोषणा दास्वपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर्नुक्रमिष्यति। किसी संत का सानिध्य मिल जाए, किसी भगवंत का, किसी भक्त का सानिध्य मिल जाए तो कुछ मत करो, केवल भगवान की कथा सुनो। मतलब आत्म कल्याण की विषय पर ध्यान दो। कैसे ठाकुर जी मिलेंगे? क्या विधि है जो भगवान की सरल सहज सुलभ रूप से प्राप्ति हो जाए? उस पर विचार करो। भागवत धर्म किसे कहते हैं? जैसे संसार में
1000 रेलगाड़ी चल रही है ना, लेकिन हम किस गाड़ी में बैठेंगे? जो गाड़ी यहां से ग्वालियर रुकेगी हम उसी में बैठेंगे। बोलो राधे राधे। ठीक है। अब जो गाड़ी ग्वालियर नहीं रुकेगी वो हमारे क्या काम की? हम क्यों उसमें बैठेंगे? ठीक उसी प्रकार जिससे हम अपने गंतव्य तक सरल सहज सुलभ रूप से पहुंच सकें, वो मार्ग हमको अपनाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार संसार में अनेकों संत मत पंथ ग्रंथ परंपराएं अनेक भगवत प्राप्ति के साधन हैं, लेकिन हमको उस पर सवार होना चाहिए जिस माध्यम से हमको भगवत प्राप्ति सरल सुलभ रूप से प्राप्त हो जाए। बोलो राधे राधे। यही भागवत धर्म है। कामाद द्वेषाद भयाद कंसाद। गोपियों को पति रूप में मिल गए तो कंस को दुश्मन के रूप में मिले हैं। बेटा बना लो, भैया बना लो, पिताजी बना लो, मैया जी बना लो, कुछ नहीं मिले तो खत्म अपना बैरी बना लो। जो बनाना है सो बना लो, भगवान सबके लिए तैयार बैठे, लेकिन बनाओ सच्चा। संसार की भिन्न भिन्न तत्वों की उत्पत्ति का वर्णन किया, प्रकृति और पुरुष के विवेचन की शरणागति का वर्णन किया, अष्टांग योग का वर्णन किया, और भगवान के दर्शन कैसे किए जाते हैं उसकी विधि बताई। ध्यान से समझना। हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, हम कैसे दर्शन करते हैं? घर से जाके मंदिर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, और मंदिर में भगवान के सामने जाकर के आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं, बंद करके खड़े हो जाते हैं। अब इनसे ये पूछो कि तुम दर्शन करने आए हो कि दर्शन देने आए हो? बोलो राधे राधे। आंखें तो तुम्हारी बंद है, तो तुम किसे देख रहे हो? भगवान के विग्रह के दर्शन करने का अर्थ होता है कि भगवान की सुंदर श्यामल छटा को नेत्र द्वार के माध्यम से अपने हृदय में आत्मसात करें, और पूरे दिन पूरी दिनचर्या में अहरनिश उस सुंदर पावन पवित्र पुण्यतम छवि का अवलोकन करते रहे, आनंदित रहते रहे, तब दर्शन का लाभ होता है। सबसे पहले भगवान के चरणों का दर्शन करो। आहा, भगवान के चरणों में त्रिवेणी का दर्शन है, त्रिवेणी दिखती है। संचिंतयेत भगवतः चरणारविंदम। त्रिवेणी, भगवान का जो तलवा है वो लाल रंग का है, भगवान के जो तलवे का ऊपर का हिस्सा है वो श्याम वर्ण का है, और जो भगवान के चरणों के जो नाखून हैं उंगलियों के वो श्वेत वर्ण के हैं। मतलब श्याम वर्ण की यमुना, गौर वर्ण की गंगा और रक्त वर्ण की सरस्वती। बोलो राधे राधे। तीनों के दर्शन भगवान के चरणों में हो जाते हैं। त्रिवेणी। अच्छा भाई, गंगा का दर्शन होता है, यमुना का दर्शन होता है, तो सरस्वती का दर्शन क्यों नहीं होता? अरे भाई सीधी सीधी बात है, जब व्यक्ति खड़ा होगा तो उसके तलवे के रंग कैसे दिखेगा? बोलो राधे राधे। लेकिन है तो होता तो है। प्राचीन समय में माताएं बेणी बनाती थी, बेणी। मेरे शब्दों को समझना, मैं प्राचीन समय की बात कर रहा हूं। बोलो राधे राधे। जो मैया जो चुटिया करती थी ऐसे गोल गोल करके करते प्राचीन काल में, जिसको संत साहित्य की भाषा में वेणी कहा जाता है, वेणी। तो माताएं अपने केसों को 3 भागों में विभाजित कर लेती थी, और वो सटर-पटर ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ करते 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 3 को 1 कर देती। बहुत आंखें गाड़ के देखोगे तो 2 नजर आएंगी, तीसरी है उसी में पर दिखेगी नहीं। बोलो राधे राधे। उसी प्रकार भगवान के चरण में त्रिवेणी का दर्शन उरु भाग में, और भगवान के फिर कटी भाग का दर्शन करो, बक्ष भाग पर भृगु देवता के चरण का दर्शन करो, और धीरे 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 करके मुखमंडल पे आ जाओ, और मुख पे आकर के तो भगवान अपनी आंखों को रोक लेना चाहिए। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज
एक एक विग्रह कमल है। नव कंज, लोचन कंज, मुख कंज, कर कंज, पद कंजारुणम। इतना सुंदर श्री विग्रह भगवान का दर्शन करते रहिए। भक्ति की महिमा का निरूपण कराया, सुनाया, और उसके बाद में महाराज देह में आसक्ति की अधोगति, अनेक प्रकार भक्ति योग की महिमा का दर्शन कराया। श्री देवूति मैया कहती हैं कि बेटा, गर्भ में जीव को जितना दुख होता है इतना दुख संसार में कहीं नहीं होता। माता पिता के संसर्ग से जीव मां के गर्भ में आता है, माता पिता के संसर्ग से। कललम त्वेक रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधम। पहली रात्रि में उसकी संज्ञा कलल जैसी हो जाती है, 5 रात्रों में बलबूले के समान हो जाता है। एक महीने में उसके सर का निर्माण हो जाता है, दूसरे महीने में उसकी अस्थियों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, तीसरे महीने में लिंग भेदन हो जाता है। कन्या है तो वामांग में रहेगा, और पुरुष है मतलब बालक है तो दक्षिणांग में रहेगा, कुक्षी में। चौथे महीने में नाड़ियों का संचार प्रारंभ हो जाता है। 5वें महीने में एक आप्यायनी नाम की नाड़ी का कनेक्शन बालक की नाली से, नलिका से निकलता है और मैया के कंठ में जाके जुड़ जाता है। अब मैया कुछ भी खाती पीती है, उसका स्वाद उसको मिलता है, उसका रस उसे मिलता है। मैया कुछ कड़वा चटपटा खा लेती है तो वो गर्भ में चटपटा जाता है। 5वें महीने में मैया के पेट में उल्टा लटका दिया जाता है। गर्भ के कीड़े मलमूत्र के भंडार में पड़ा रहता है। बार बार ठाकुर जी से कहता है, अब की बार पार करो नंद के दुलारे। हे प्रभु, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ जैसा दुख तो न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। हे ठाकुर जी, बाहर निकाल दो इस नरक से, इस यातना से बाहर निकाल दो। ऐसा कर्म करूंगा कि द्वारा गर्भ में न आना पड़े। तो सुनो, जैसे पिक्चर हॉल वाला होता है ना, सिनेमा घर वाला, हमको पूरी रील दिखाता है 3 घंटे की, ऐसे ही भगवान हमको हमारे मातृ गर्भ में 100 जन्म की पिक्चर दिखाते हैं। पूरा तब भी बोला था, तब भी बोला था ना, भजन करके गया था, किया नहीं। दूसरी बार भी बोला था, किया नहीं। पुनः बार बार याचना करता है, हाथ जोड़ता है, सरकार एक अवसर और दे दो, इस मलमूत्र के भंडार से बाहर निकाल दो। गर्भ के कीड़े काटते रहते हैं, उल्टा लटका रहता है। भगवान को दया आ जाती है तो प्रसूतका नामक वायु का वेग आता है और जीव मातृ गर्भ से बाहर आ जाता है। क्वाहम करके रोना प्रारंभ कर देता है। मैं कौन हूं, कहां आ गया, वो कौन थे जिससे मेरी बातें हो रही थी। सुनो, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर मैया बताती है, तुम्हारे पिताजी हैं, ये तुम्हारी दादाजी हैं। हमारा सच्चा संबंधी था वो भूल जाते हैं, नकली संबंध हमारे बनते चले जाते हैं। जो शाश्वत संबंध है वो विस्मृत हो जाता है, और जो क्षण भंगुर संबंधी है वो प्रबल हो जाते हैं। थोड़ा बड़ा हो गया, बैग लटक गया पीछे, पेट भरने की विद्या सीखने जाने लगा। थोड़ा और बड़ा हो गया, उससे विवाह हो गया, सो रही सही कसर वो पूरी हो गई। कुछ माना कि कभी बैठता भी है तो वो देवी जी मंत्र भूख देती है कान में, कमा के तुम्हारे पिताजी लाएंगे, तो बेचारा फिर चल देता है नौन तिल लकड़िया पे। तो भगवान याद दिलाते हैं, भगवान अपना पूरा धर्म निभाते हैं, पूरा दायित्व पूर्ति करते हैं। भगवान ने क्या एक अवसर बताया, क्या कानों के पास के बाल सफेद कर देते। अब तुम्हारे बाल काले पीले करने से भगवान को क्या लाभ हानि है, क्यों करेंगे वो? इसलिए करते हैं कि भैया बहुत तूने जुल्फों में खिंचाव लगाया है, अब जितने समय में तू हेयर स्टाइल को सेट करने में लगाता है उतने टाइम भजन कर ले कम से कम। वो नहीं मानता। ओ महाराज जी, कलयुग में नाउओं की बड़ी पहचान है और बड़ी वैल्यू है, बोलो राधे राधे। तुम बैठ जाओ फिर तो वो तुम्हारी चमड़ी भी तुम्हारी
और सुनो मजे की बात, चमड़ी भी तुम्हारी और पता नहीं क्या क्या लगा के रगड़ते रहेंगे, लाल भी कर देंगे, दर्द भी देंगे और पैसा भी ले लेंगे। हम वहां समय व्यतीत करते हैं, तो दूसरी घंटी बजाते हैं, भगवान दांत तोड़ देते हैं। आजकल हमारी बज रही है, बोलो राधे राधे। तो तुम्हारे दांतों को भगवान का कोई काम नहीं है? क्यों? बहुत चाट पकौड़ी उड़ाई है, अब सतुआ घोर के पियो गैया के दूध में और भजन करो, वो नहीं मानता। ऐसी बढ़िया बत्ती सी फिट करवाता है, पहले से ज्यादा चमकदार। हम तो वही खाएंगे, रसगुल्ला चटपटाई। तो तीसरी घंटी बजती है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है, कम हो जाता है। अरे बाहर बहुत देख लिया, अब अंदर के पट खोल तो ही पिए मिलेंगे, अब वो नहीं करता। चौथी घंटी बजती है कि कमर 3 जगह से तिरछी हो जाती है कि बहुत सीना तान के तू गर्वेण तुंग रहा, बहुत चला है। अब जरा संत महात्माओं के, संतों के, भक्तों के चरणों में झुकना सीख ले, वो नहीं मानता। मारा ऐसा बढ़िया बढ़िया चवनप्राश खाता है, ऐसा बढ़िया स्वर्ण भस्म खाता है और पहले से ज्यादा सतर हो जाता है। बोलो राधे राधे। हम नहीं झुकेंगे। इतनी सब घंटी बर्बाद हो जाती हैं तो फिर आखिरी में तो घंटा बजता है। बोलो राधे राधे। अंगम गलतम पलतम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम वृद्धो यात्वा ग्रहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्यासा पिंडम। भगवान शंकर कहते हैं इन सब दुर्गतियों से बचना है तो क्या करना चाहिए? कहा भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। केवल गोविंद की आराधना कर। देवूती मैया ने कहा बेटा तेरे पूरे उपदेश का मैं तो एक ही सार निकाला है। क्या? एक ही सार निकाला है तेरे पूरे उपदेश का। क्या? दूसरा कोई सार नहीं है। अहो बत स्वपचो तो गरीयान यद जुहुआग्रे भर्तते नाम तुभ्यम और तेपुस तपस्ते जुहुवा सस्नुरार्या ब्रह्मा नुचुर नाम गृणंती एते। तेरे पूरे उपदेश का मैंने एक ही सार निकाला है। जुहा उसी की श्रेष्ठ है जिसके जुहा से गोविंद का नाम रस निकलता हो। कर उसी के श्रेष्ठ है जो संतों की सेवा करते हो। पद उन्हीं के श्रेष्ठ है जो तीर्थाटन करते हो। नेत्र उन्हीं के श्रेष्ठ है जो भगवत दर्शन करते हो। श्रवणेन्द्रिय उसी की श्रेष्ठ है जो भगवान की कथा सुनती हो। और पूरे उपदेश का एक ही सार है कि सब मिलाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। और देवूती मैया प्रेम की 9 अवस्थाओं को पार कर गई। शरीर जलमय हो गया और सिद्धदा नाम की नदी बन करके बहने लगी। अंत में भगवान कपिल गंगा सागर में विराजमान हो गए। मकर संक्रांति को बड़ा भारी मेला लगता है। सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यहीं पर आकर के भागवत का तृतीय स्कंद विश्राम हो जाता है। अच्छा, देवूती मैया के ने पूरे उपदेश का क्या सार निकाला? भगवान का भजन। आइए आगे की कथा का आनंद लें। अरे मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। अरे बोलो दयालु दया करो। अरे बोलो दयालु दया करो। अरे बोलो कृपालु कृपा करो। बोलो कृपालु कृपा करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपू सदा तेरा नाम दयालु दया करो। अरे द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। 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 अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 पहुँचा दो निज धाम दयालु दया करो।
तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। अरे भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा, भजन कीर्तन गाऊं मैं तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं तेरा, नित्य उठ नाम ध्याऊं मैं ओ तेरा। मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। ओ मेरे कृष्ण कृष्ण श्री राम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। अरे मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जगा दो, मेरे मन की ज्योति जला दो, मेरे मन की ज्योति जला दो। मुझको अपना रूप दिखा दो, मुझको अपना रूप दिखा दो, अरे मुझको अपना रूप दिखा दो। मुझको अपना रूप दिखा ओ दो। मोहि दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। ओ मुझे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। तो जपूं सदा हरि बोल। दयालु दया करो। ओ मैं तो जपूं सदा तेरा नाम दयालु दया करो। अरे साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति लेना, साधु संत की संगति देना, साधु संत की संगति लेना, नाम अपने की रंगति देना, नाम अपने की इज्जत देना, नाम अपने की रंगति देना। अपने की इज्जत ओ देना। मोहे दास, मोहे दास, मोहे दास बना लो घनश्याम दयालु। ओ मोहे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मोहे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मोहे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मोहे दास बना लो श्री राम दयालु दया करो। मोहे दास बना लो श्री राम दयालु दया करो। हे बोलो दयालु दया करो, हे बोलो दयालु दया करो, हे बोलो कृपालु कृपा करो, हे बोलो कृपालु कृपा करो। अरे जिस बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मोहे दास बना लो घनश्याम दयालु दया करो। मुझे दास बना लो घनश्याम श्री राम दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, कृपालु कृपा करो, दयालु दया करो। कृपालु कृपा करो, दयालु कृपा करो। कृपालु